का फेक वीडियो वायरल कराया गया और उस वायरल फेक वीडियो में अमित शाह ने यह कहा था कि मोदी सरकार आई तो ये मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण जो कि संविधान के खिलाफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, हम उसको खत्म कराएंगे। उस पूरे लाइन को चेंज करके ये कह दिया गया कि एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करा दिया जाएगा। और इस पर देखिए कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आज तेलंगाना के कांग्रेस आईटी सेल के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्ष की रणनीति पूरी लड़ाई को आरक्षण और जातीय जनगणना पर लाने की है? क्योंकि विपक्ष को यह दिख रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड यही मुद्दा है, अगर इस मुद्दे पर हम लड़ाई ले आते हैं तो बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, ये प्रयोग राहुल गांधी ने 4 राज्यों के चुनाव में किया था। मध्य प्रदेश में किया था, राजस्थान में किया था, छत्तीसगढ़ में किया था, खूब जाति जाति की बात की थी। क्या कांग्रेस को इसका लाभ मिल गया? उसी तरह से ये भी अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं, भाई सबको पता है कि जो कस्टोडियन है भारतीय संविधान का वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कस्टोडियन है तो संविधान बदलने जैसी बात, अब ठीक है सामान्य लोगों को ये लोग कुछ समझा देंगे और उसमें थोड़ी गलती बीजेपी के तरफ से भी हुई है। बीजेपी के भी कुछ सांसद मंचों से इस बात को बोल गए थे, हालांकि बाद में भाजपा ने एक्शन लिया उन पर और उन्होंने कहा कि कैसे कोई संविधान बदल देगा, संविधान तो अक्षुण्ण है। और ठीक बात है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल आत्मा है, क्या उसको बदलने की कोई प्रोविजन है? क्या संशोधन आप कीजिए, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। संशोधन करने के लिए तो कोई भी दल संसद में जाकर के संशोधन कर सकती है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो एक्ट हो सकता है, आप कीजिए। अगर कोई व्यक्ति पीआईएल में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कर सकती है कि क्या ये संशोधन देश हित में है, नहीं है। तो कस्टोडियन ऑफ लॉ तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। चूंकि जब गलती उधर से थोड़ी होती है तो इसको ये लोग लपकने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी बात आरक्षण कर रहे हैं, क्या कर्नाटक में किया था प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने और उन्होंने आरक्षण को बोकालिंगा और लिंगायत समुदाय को देने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बजाते फटकार लगाई और कहा कि नहीं, जो आर्थिक तौर पर अगर उनको आरक्षण मिल रहा है मुस्लिम समाज को, आप उनके आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जब सामाजिक और आर्थिक ये 2 आधार है, धार्मिक आधार कहीं है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सवाल वहां नहीं हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि जो ओबीसी का, ये बिहार में ओबीसी ईबीसी है, बाकी जगह तो ओबीसी ही है। और कभी हम लोग तफ्तीश से रोहिणी आयोग पर बात कर लेंगे कि कितने ओबीसी को आज तक आरक्षण का लाभ मिला, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो नौकरी हो, वो हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो ओबीसी को जब फिक्स्ड है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दिया है तो 27% ही है ना। और मैं तो बता रहा हूं कि 27% में किसी को आप 16% दे रहे हैं, किसी को आप 11% दे रहे हैं, तो हकमारी तो किसी की हो रही है ना। इस बात को प्रधानमंत्री ने जब अपनी सभाओं में अपने तरीके से उठाया, इसी को आरजेडी अपने तरीके से इसको कैश करना चाहती है कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। और कई जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं एवं जेपी नड्डा जो भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बिहार की सभा में कहा कि कौन आरक्षण छीन लेगा, आरक्षण तो आपको मिल रहा है और मिलते रहेगा। बार बार उन्होंने सफाई दी कि कोई आपका आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं करने जा रहा है। बल्कि आरएसएस के मोहन भागवत जो उस समय फंस गए थे, आप देखिएगा कि संघ के किसी नेता का कोई बयान, चूंकि उस समय भी उन्होंने समीक्षा की बात की थी, समीक्षा की बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था, उन्होंने भी एक टाइम फ्रेम के लिए किया था। क्या कभी कोई समीक्षा होनी है क्या? और आरक्षण इतना बड़ा जिन है कि उस जिन को कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा कि उस जिन को हम छुए। भाई उसको देते रहिए, नौकरी बढ़े ना बढ़े, अवसर बढ़े ना बढ़े, संस्थाएं जो है शैक्षणिक संस्थाएं वो बढ़े ना बढ़े,
आरक्षण का मुद्दा बचा हुआ रहना चाहिए। ये विषय लोगों को शूट करता है, खास करके राजनीतिक पार्टियों को, ताकि वो मुद्दों से भटका, क्योंकि ये चीजें जल्दी कनेक्ट करता है लोगों को, और जब जल्दी कनेक्ट करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो आरक्षण था ही। मंडल कमीशन जब आया और मंडल कमीशन के बाद जब ओबीसी के लिए भी कर दिया गया, तो कब किसने कोई छेड़छाड़ की? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कैप जरूर लगा दिया। एक तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, जिसको 9वीं अनुसूची में डाल करके, और उस समय वो जयललिता ने किस तरह से केंद्र से एग्री करवाई थी, उसके बाद तो अभी कैप जो है सुप्रीम कोर्ट का वो है। तो ये लोग आरक्षण को इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि लोगों को कनेक्ट कर जाए कि अरे आपका तो आरक्षण छीन रहा है। और ठीक अजय झा जी बोल रहे थे कि भाई जब दोनों तरफ ओबीसी ही हैं, दोनों तरफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ही लोग हैं, तो इनके आरक्षण को कौन छीन लेगा, कौन सेंधमारी कर लेगा? हाँ, लेकिन वहां धार्मिक तौर पर जो कुछ चीजें आई, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए, तो जैसे ही उन्होंने धार्मिक आधार पर खेलने की कोशिश की, ये लोग चीजों को आरक्षण पर ले आए कि भाई आपका। और ठीक बात है कि चिराग पासवान ने अपनी सभाओं में जरूर ये बात बोली है कि हम लोगों को जो आरक्षण मिला है, हम उसमें सेंधमारी नहीं होने देंगे, हम अपने आरक्षण के हक में हकमारी नहीं होने देंगे। ये कहा उन्होंने, कब कहा, कैसे कहा, किसने सुना कि जो संपन्न जो दलित हैं, संपन्न जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनको आरक्षण के दायरे से अब बाहर किया जाना चाहिए? ये मेरी जानकारी नहीं है। अब वो कहाँ बोले, किसने सुना, और इस पर क्यों चिराग पासवान इतने बिफरे हुए हैं कि वो केस तक की धमकी दे रहे हैं,